नमस्कार, आप सभी का ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स के बारे में, यानी विकलांगता शिष्टाचार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो विकलांगता है, ये जो वर्ड है विकलांग, इस विकलांगता वर्ड को आज हमने बिल्कुल बदल दिया और हम आज के समय में विकलांग को विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग बोलते हैं, जो कि उनके लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी विकलांग व्यक्ति से मिले या उसको देखें तो आप वहां पर विकलांग ना बोले, उनके लिए ये भावना रखें कि वो दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो व्यवहार हम अपने साथ पसंद करते हैं, जैसा व्यवहार हम खुद के साथ चाहते हैं कि हमारे साथ कोई सम्मान से बात करे, वैसा ही हमें उनको भी सम्मान सूचक व्यवहार के साथ में देखना चाहिए। हमें उनके साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। देखिए, वो समाज से अलग नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से वो विकलांग होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से वो विकलांग हो जाते हैं, सपोज दैट अगर जेनेटिक ये प्रॉब्लम ना हो, अगर ये कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो जाए और उसकी वजह से आप अगर विकलांग हो जाए, तो और जो आपके आसपास का जो समाज है वो आपको एक दूसरी दृष्टि से देखना शुरू करे, तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे। यही चीज यहाँ पर आती है कि हमें उनको ये महसूस नहीं कराना है कि आप समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, बल्कि उनको ये महसूस कराना है कि आप समाज की मुख्य धारा में हो, आप भी हमारे ही जैसे हो, जैसे हम हैं वैसे ही आप हो, हम सब एक हैं, यानी इंटीग्रेशन की यहाँ पर भावना होनी चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग होने के कई तरीके होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आंख से विकलांग हो सकता है, आंख से अंधा हो सकता है, या फिर कान से बहरा हो सकता है, या फिर किसी की हाथ में या पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। तो अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के साथ में अलग अलग प्रकार का थोड़ा थोड़ा व्यवहार हमें चेंज करके वहां पर हमें बर्ताव करना है। तो एक एक करके हम यहां पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोलने में यानी कम्युनिकेशन स्किल में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक से बोल नहीं पाता है, यानी हम कहेंगे उसको मेंटल डिसऑर्डर। अगर वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो हमें उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसके साथ में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो वो बोल रहा है तो हमें उसे बोलने का मौका देना चाहिए। जो भी वो कहना चाहता है हम उसको सुने पेशेंसली, हम उसको बोलने का मौका दें। उसकी जो बात है उसको करेक्ट ना करें, बार बार बीच में उसको टोके ना कि नहीं तुम यहां पर गलत बोल रहे हो, बल्कि उसको सुने, जो वो बोल रहा है उसको समझे वो क्या कहना चाहता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी बात को रिपीट करें, फिर से वो आपकी बात सुनेगा और आपको वो फिर से जवाब देगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप साथ में एक काम कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पुट अप कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना जवाब आसानी से दे सकता है और अपना सिर हिला करके भी वो अपना आंसर आपको दे सकता है। इस तरीके से आप उससे कम्युनिकेट करें। तो दूसरी बात है, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये मुझे एम्बैरेस कर रहा है, उसको ये एहसास नहीं दिलाना है कि तुमसे बोला नहीं जा रहा है, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि वो उसकी बात को सुनना चाहते हैं, वो उसकी बातों में इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उसके साथ में व्यवहार करना है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आईसाइट में प्रॉब्लम है, कोई अंधा है, उसको दिखता नहीं है, तो हमें उसको ये नहीं बोलना है औंधे सुन, इधर औंधे तेरे से बात करनी है, नहीं, दिस इज बैड मैनर। हमें सही तरीके से बात करना है। हमें उससे बात करते समय खुद को संबोधित करना है, खुद की पहचान उसको बतानी है। अगर हमारे साथ कोई और व्यक्ति है, हमें उसकी भी पहचान उसको बतानी है और उसके नाम के साथ में उसका हमें संबोधन करके उससे बात करनी है। जैसे उसका नाम है राजू, तो उसका हम नाम लेंगे राजू, और अपना, जैसे मेरा नाम है कौशल, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा मैं कौशल हूं और ये मेरे साथ में फ्रेंड है, इसका नाम है कबीर। कबीर और कौशल आपसे बात करना चाहते हैं, राजू जी आप कैसे हैं? तो उससे इस तरीके से बात करें और आराम से बात करें, बड़े प्यार से, पोलाइटली। अगर आप उसके कमरे में जा रहे हैं तो बाहर से नॉक करके उसको इन्फॉर्म करके उसके पास जाएं। अगर आप उसके पास से अलग जा रहे हैं तो भी आप इन्फॉर्म करके ही वहां से अलग जाएं। सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति को, किसी के साथ में आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर उसको आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप उसको हेल्प दे सकते हैं। उसका हाथ अपने कंधे पर रख सकते हैं या फिर अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसके साथ में टहल सकते हैं। इस तरीके से हमें उसके साथ में एक शिष्टाचार करना है, एक सही व्यवहार हमें उसके साथ में करना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर साथ ही अगर कोई व्यक्ति
बहरा है, उसको कान से सुनाई नहीं देता है, तो उसके साथ में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? देखिए उसको दिखता तो है लेकिन वो सुन नहीं सकता। लेकिन कुछ इतने टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं जो बहरे होते हैं, वो लिप्स रीड कर लेते हैं, यानी लिपसिंग जो हम बोलते हैं ना, हमारे वर्ड्स को पकड़ते हैं, समझ लेते हैं। तो हमें उनके सामने जब भी बात करनी है तो उनके सामने हमें स्लो बोलना है, आराम से बोलना, बड़ा पोलाइटली बोलना है, धीरे धीरे, ठीक है। और साइन लैंग्वेज हमें यूज करनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने इंप्रेशन हमें यूज करने हैं। कोई भी ऑफेंसिव वर्ड हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो अगर हम लिपसिंग से कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो भी इस चीज को समझते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। लेकिन हर व्यक्ति इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हम साइन लैंग्वेज यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि इन व्यक्तियों के हम कंधे पर हाथ रख करके या फिर थपथपा करके इस तरीके से हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर इस तरीके के व्यक्तियों से हम मिलते हैं तो उनसे हम पहले से शेक हैंड करें, सामने से हाथ मिलाएं, उनसे बात करें, तो उनको लगता है कि अपनापन है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है आपसे हाथ मिलाने में। हमें उनके रिप्लाई का, उनके एक्सेप्टेंसी का हमें वेट करना होगा, तब हमें उनसे बात करनी होगी। तो हमें अपने व्यवहार का ध्यान रखना है कि हमें उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड है, मान लीजिए उसकी टांगें खराब है, टांगों से विकलांग, वो व्हील चेयर यूज करता है या फिर वो बैसाखी यूज करता है, उसकी बैसाखी यूज करने वाला व्यक्ति, तो उनसे हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? उनसे व्यवहार करते समय हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें उनकी बैसाखी या फिर उनकी जो व्हील चेयर है उस पर हमें लीन यानी लटकना नहीं है, उस पर प्रेशर नहीं डालना, जैसे हाथ रख के खड़े हो गए वहां पर, इस तरीके से हमें वहां पर ऐसा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि वो उसकी बॉडी का एक हिस्सा है। वो बुरा मान जाएगा क्योंकि वो उसे अपनी बॉडी के हिस्से के रूप में यूज करके उससे काम ले रहा है, उससे वो चल पा रहा है, उसके साथ में वो जिंदगी जी रहा है, तो वो उसकी बॉडी का हिस्सा है। तो आप उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ना कि उसकी साइकिल पर, व्हील चेयर पर आप प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि हम जब भी उसके सामने बात करें तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, उसके लेवल में होकर के हमें बात करनी है। ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा ऊपर देखना पड़े, इस तरीके से उसको गलत, मतलब उसको ऐसा फील करे कि मतलब मैं बहुत नीचे हूं और वो बहुत ऊपर, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। साथ ही हमें एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर कोई अडल्ट व्यक्ति है तो हमें अडल्ट के साथ में अडल्ट के जैसा है व्यवहार करना है, यानी वो वयस्क है तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि वो टांगों से प्रॉब्लम में है, उसको डिसेबिलिटी टांगों की है, हाथों की डिसेबिलिटी है, लेकिन वो माइंड से तो ठीक है ना, माइंड से तो एडल्ट हो गया, तो वो भी चाहता है कि मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़े के तरह के सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसके सिर पे हम हाथ रख के ऐसे या फिर उसके कंधे पर थपथपा करके इस तरीके से बात करते जैसे बच्चों से बात करते। नहीं, इस तरीके से हमें उसके साथ में व्यवहार नहीं करना। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा क्या दायरा है और उसकी बातों को सुनना है, उसको समझना है, उसको ये फील कराना है कि हम भी उसी की तरह से हैं। ये जितने भी मैंने आपको डिसेबिलिटी बताई, सभी के साथ व्यवहार करते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि हम उनसे डायरेक्टली बात करें, हम किसी तीसरे पर्सन को यूज ना करें, किसी और के माध्यम से, उनके अटेंडेंट के माध्यम से, किसी और के माध्यम से बात ना करें, डायरेक्टली हम उनसे इंटरेक्ट करें। उनसे डायरेक्टली बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनको समझने की कोशिश करें, उनकी एक्सेप्टेंसी का वेट करें। जब तक वो हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक वो हमसे बात करने की इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे साथ में फेमिलियर नहीं होते हैं, तब तक हमें उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि अपनी अपनी बातें सुनाए जा रहे हैं, उनकी बात हम नहीं सुन रहे हैं। ये शिष्टाचार है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना है। तो ये तभी संभव होगा जब हम उनको अपने बराबर का हक देंगे, अपने बराबर का सम्मान हम उनको देंगे, हम बराबर का रेस्पेक्ट उनके साथ में रखेंगे। यानी आप और हम एक जैसे हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और हमें इन चीजों को फॉलो भी करना है। अगर आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में, आपकी फैमिली में या कहीं भी आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हमें उनके साथ में बर्ताव करना है। तो ये आज की क्लास का टॉपिक था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें उनके साथ में बर्ताव करना है, कैसे हमें उनके साथ में रहना है। मैंने आपको बोला था कि विकलांग को विकलांग नहीं, हमें उनको दिव्यांग कह करके सूचित करना है। इस तरीके से हमें उनकी हर एक चीज का ध्यान रखना है और उनको सम्मान देकर के उनके साथ में सम्मान सूचक वर्ड के साथ में हमें बात करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और CWSN से रिलेटेड और टॉपिक्स लेकर के। यानी हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा यहाँ पर, यानी फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स जो है वो CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, सी यू सून।